तो गोवा में आ गई हूँ और जिस जगह इस वक्त मैं बैठी हूँ, जिनके घर में बैठी हूँ, उनका नाम है हबीबुल्ला साहब। उन्होंने अपने घर हमें बुलाया और बहुत अच्छा लगा। उनके घर हम आए अपनी पूरी टीम के साथ। तो बिना देरी किए स्वागत करेंगे हबीबुल्ला साहब का। लेकिन बताना चाहूँगी वो जिस जगह रहते हैं गोवा में, वो है माड़गांव फतोड़ा, वहाँ पे उनका घर है। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आदाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, हमारे दर्शकों को बताएं आप क्या करते हैं, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 45 है। मेरा बिजनेस है किस चीज़ का? फर्निशिंग का। फर्निशिंग का। यहीं गोवा में? गोवा में। ठीक है। कब से बिजनेस है आपका और कब से रह रहे हैं आप? मैं 97 से रह रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे? अच्छा, ठीक है। तो तभी से आप बिजनेस कर रहे हैं? हाँ, तभी से बिजनेस कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। हकीम साहब के बारे में किसने बताया? हकीम साहब के बारे में हमारे घर वाले और हमारे सिस्टर लोग बताए कि मतलब ऐसा ऐसा दवा है। तो मैंने अपने लिए वो दवा मंगाया। वो लोग कहाँ रहते हैं? हमारी सिस्टर उधर कोलवा में रहती है। ये गोवा में ही पड़ता है क्या? गोवा में। अच्छा, उन्होंने आपको बताया था। और हमारी घर वाली भी वो वीडियो देख के, अच्छा, वो भी देखती हैं? हाँ, तो वो लोग बताए। तो फिर मैं वो दवा मंगाया। कौन सी दवाई? मैं पी केयर खाया। पी केयर खाया? कितनी खाया आपने, कितने डब्बे? पूरा कोर्स 3 महीने का था, वो किया मैंने। किया आपने, ठीक है। आपको परेशानी क्या थी? पेट के लिए, पेट का जो है ना फैटी लीवर की जैसा वो था प्रॉब्लम, और वो गैस वैस का ज़्यादा वो था। इसके लिए वो पूछे तो वो दिए वो, और उसके लिए वो यूज़ किए पी केयर और वो जैतून नमक। जैतून का नमक आप इस्तेमाल किए, ठीक है। लगभग कितने टाइम? 3 महीने ना? हाँ, 3 महीने। दोनों चीज़ें 3 महीने की आपने। कितना आराम लगने लगा था फिर? अभी तो बहुत, जब से दवा ख़त्म होता तो आराम है। आराम ही आराम है, ठीक है। सर, आपने जब पी केयर इस्तेमाल किया, आपने जैतून का जब नमक इस्तेमाल किया, तो कितने दिन में असर दिखना शुरू हुआ? मुझे 1 महीने तक, 1 महीने के बाद असर दिखना चालू हुआ। अच्छा, इतना इंतज़ार कर लिया आपने? हाँ, मैं दवा खा रहा था तो आराम मिल रहा था मुझे। ठीक है, ठीक है। आपने पेट के लिए और जो आपको लीवर में प्रॉब्लम थी, इसके लिए कोई और ट्रीटमेंट भी अपनाया था हकीम साहब से जुड़ने से पहले? पहले किए थे, तो पहले वो नहीं फ़ायदा हो रहा था। पहले मतलब ये अंग्रेजी दवा कर रहे थे। वो उसका मतलब पहले अल्ट्रासाउंड जो किए थे ना, तो उसमें आया था रिपोर्ट में, तो उसका दवा किए थे तो उसमें उतना नहीं हो रहा था। इससे मुकम्मल, इससे ये दवा यूज़ किए, मुकम्मल फ़ायदा दिखा। ठीक है। उसका अभी दवा बंद भी है मेरी। आपने दवाइयाँ बंद कर दी हकीम साहब की, मतलब अभी ज़रूरत नहीं लग रही? नहीं लग रहा अभी मेरे पूरा को। कोर्स आपने कर अभी लिया? खाना पीना जो है ना आराम से हजम होता है, और कुछ गैस वैस का प्रॉब्लम नहीं दिखता, इसलिए तो नहीं यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। आपके अलावा घर में कोई और भी मेरी दवाई एहलिया ले भी रहा है? मंगाई थी साजिया। किस चीज़ के लिए? तकलीफ क्या रही उन्हें? उनको एलर्जी का था। अच्छा, उसके लिए मंगाए थे वो। तो आपको आराम मिला है सर पी केयर से, तो आप और लोगों को भी आप हाँ, बता मेरे रहे भतीजे हैं? के लिए भी मंगाया था वो। उसको भी वही प्रॉब्लम था, उसके लिए दूसरा एलो बोल के कुछ दवा दिए। जी जी जी, एलो प्लस। हाँ, एलो प्लस, और उसके साथ वो जैतून नमक उसको भी दी। उनको भी दिए। तो उनकी सेहत कैसी है? बहुत अच्छी है, अभी बॉम्बे में है वो। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, उनको उसको तो रिजल्ट अच्छा मिल रहा है। उसको तो बहुत पेट में दर्द होता था हमेशा। वो दवा से बहुत फायदा हुआ। बहुत फ़ायदा हो गया। नहीं तो वो 2-3 महीना परेशान था, गांव में हर जगह चेक कराया, वो दर्द होता ही था। तो वो डॉक्टर साहब को बताया, मैं एक बार बात किया, तो बोले मैं भेजता हूँ, उससे बहुत आराम हो जाएगा। तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा है। ठीक है। तो यानी आपको फ़ायदा मिला, तो आपने जो दवाई और लोगों को बताई हकीम साहब की, उनको भी फ़ायदा? हाँ, 2-3 लोगों मैंने बताया, और 2-3 लोग मंगाए थे। एक अशरफ बोल के था, वो लड़का भी मंगाया था। यानी जो लोगों को परेशानी है, जो ज़रूरतमंद है, आप उन तक दवाई बता देते हैं? मैं खुद भी अपने एड्रेस से मंगा देता हूँ। अच्छा, मंगा देते हैं आप? हाँ, उनको दे देता हूँ जाके। ठीक है, ठीक है। हकीम साहब का प्रोग्राम सर आप खुद भी देखते हैं वैसे? हाँ, मैं भी देखा हूँ, देखते रहता हूँ। तो ज़्यादा तो नहीं, मगर देखते रहता हूँ जब ज़रूरत रहता है, टाइम रहता है। तो आपको हकीम साहब की दवाई अपनाने के लिए क्या आप खुद मोटिवेट हुए, या किसी ने आपको कहा था कि दवाई मंगाएं और आजमाएं एक बार? प्रोग्राम देखे ना, तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ, तो मैंने मंगाया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो कॉलर कॉल करते हैं, तो वो जब फीडबैक के ज़रिए बताते थे? हाँ, वही, उसकी वजह से मैं मंगाया। मतलब मुझे, और घर वाले भी मेरे बहुत सारे देखते हैं ना, तो लोग बोले एक बार मंगा के देखेंगे, तो मंगाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से। जी, ठीक है। तो यूनानी ट्रीटमेंट के बारे में कभी जानकारी रही है सर आपको? घरेलू नुस्खों के बारे में भी थोड़ा बहुत तो जानकारी है। तो नुस्खा भी कोई बनाया घर में हकीम साहब का बताया हुआ, या सिर्फ दवाइयाँ ही अपनाई हैं नहीं, आपने? कभी बनाते हैं। अभी वो
पेट के लिए जो है ना चूरन थोड़ा वो बनाया था मैं। 6 चीज़ों का जो नुस्खा है। हाँ अच्छा, वो आपने अपने घर पे बनाया है। बनाया था वो। ठीक है। वैसे आप नॉर्मल डेज में करते हैं इस्तेमाल नुस्खों का, या फिर आपने वही एक बनाया एलोवेरा होता है? वगैरह जो है ना वो घर में ही इस्तेमाल करते हैं करते उसका। हैं हाँ। आप लोग? अच्छा और ठीक। मेरे घर में बहुत है एलोवेरा, हम्म। तो एलोवेरा वाला जो है ना वो सब घर में बनाते कभी कभी कुछ, जो ऐसा पेट के लिए या ऐसा बाल के लिए, बाल में भी लगाने के लिए। और वो अभी तो वो मंगाया था ब्लैक वाला जो है ना, हाँ हाँ, काला गोंद। काला गोंद, उसके लिए अभी यूज़ करना था, यूज़ नहीं किए, अच्छा, लेकिन मंगवा लिया है आपने? मंगा लिया। तो मंगवाए भी आपने इसलिए होगा सर क्योंकि देखिए फ़ायदा आपको हुआ हाँ है। उनके कमर और सीजरिंग है ना, तो उसके कमर के लिए मैं मंगाया था कि कुछ तब यूज़ करेंगे, मगर अभी दूसरा दवा खा रही इसलिए नहीं यूज़ किया। ठीक है। यूनानी ट्रीटमेंट सर आपके नज़रिए से कितने बेहतर हैं? बहुत अच्छा है, अच्छा है। उनमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं दिखता और फ़ायदा है। मुकम्मल कोर्स किए तो। मुकम्मल कोर्स किया है तो सही बात सर, क्योंकि लोग क्या बीच में रोक देते हैं। हाँ बहुत सारा जी, लोगों को लगता है कि 10 दिन और 15 दिन में फ़ायदा हो जाएगा, तो वो उसी के हिसाब से दवाई का इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी दवा ऐसा ही करता ना, अंग्रेजी दवा थोड़ा फ़ायदा हुआ तो इसीलिए हाँ ज़्यादातर। यूनानी मेडिसिन है। ठीक है। तो सर आपने जो सब्र किया, आपने जो इंतज़ार किया, तो आपको तो फ़ायदा मिल गया है। जो लोग सब्र नहीं रख सकते हैं, जो लोग फास्ट ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या कहेंगे? क्या यूनानी ट्रीटमेंट उन्हें भी अपनाना चाहिए, नुस्खे उन्हें भी अपनाने चाहिए? यूज करेंगे फास्ट हो जाएगा, मतलब अगर यूज करेंगे सब्र के साथ तो थोड़ा दिन में शिफा मिले, क्योंकि दवा में शिफा नहीं है, शिफा तो अल्लाह ताला देते हैं। बिल्कुल। नियत साफ है तो जल्दी शिफा मिलेगा। बिल्कुल सही बात। तो आप हकीम साहब के लिए कुछ कहना चाहेंगे इस इंटरव्यू के ज़रिए? जज़ाकल्लाह, उनकी बहुत बहुत शुक्रिया उनको, और ऐसे लोगों की खिदमत करते रहें और लोगों को शिफा मिले दवा में। अच्छी दवा, अच्छी पकड़ है उनकी, फटाफट दवा की जो बताते हैं उसमें शिफा है, अल्लाह ताला देते हैं शिफा। हकीम को तो लाख लाख शुक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया हबीबुल्लाह साहब, आपने अपना वक्त हमें दिया और आपने अपने घर हमें इस वक्त आने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर।